Welcome to SST College of Arts and Commerce. You are watching SST Edupedia. I am Assistant Professor Manisha Asrani, and today we are going to start with the 12th Commerce Subject OC, Chapter number 6, Social Responsibility of Business. So in our previous lecture, we have understood that what social responsibility means, क्या होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बिजनेस के लिए टुवर्ड्स इट्स एनवायरनमेंट। तो आज हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेरियस बिजनेस एनवायरनमेंट, क्या अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, क्या एस्पेक्ट्स होते हैं जिनकी तरफ बिजनेस की खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ओके, सो लेट्स मेक अ शॉर्ट रिवीजन ऑफ व्हाट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था? बेसिकली जैसे मैंने बोला था, नाम में ही हमें मीनिंग समझ में आता है। सोशल, समाज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी ऑफ बिजनेस, एक व्यापार की उसके समाज की तरफ क्या जिम्मेदारियां हैं और उसको पूरी क्यों करनी है? उसको पूरी इसलिए करनी है क्योंकि अगर वो जिम्मेदारियां पूरी करेगा तो वो लोगों का इंटरेस्ट अपनी तरफ बनाए रखेगा, कस्टमर्स उसकी तरफ अटेंटिव रहेंगे, रॉयल रहेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि एक बिजनेस की एनवायरनमेंट में क्या क्या कंपोनेंट्स और डायमेंशंस आते हैं। एज यू कैन सी, द एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस कंसिस्ट ऑफ कस्टमर्स, सप्लायर्स, एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर्स, सोसाइटी, कॉम्पिटिटर्स एंड गवर्नमेंट। वन बाय वन हम इन डिटेल देखेंगे कि एक एक पर्टिकुलर ग्रुप की तरफ बिजनेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट क्विकली। रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स ओनर्स। अब ओनर्स की तरफ एक बिजनेस की क्या जिम्मेदारी बनती है? काफी इजी पॉइंट्स है। वन ऑफ देम इज रीजनेबल प्रॉफिट। सबसे पहले तो आपको प्रॉफिट आपको कमा के देना है। बिजनेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक प्रॉपर प्रॉफिट मार्जिन अपने ओनर को देना चाहिए। एक्सप्लोरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर मार्केट में आती है तो उसे ग्रैब करने की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक बिजनेस की। ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल, मिनिमम वेस्टेजेस, एफिशिएंट बिजनेस। क्या होता है, अगर आपको ओनर कैपिटल प्रोवाइड करके दे रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज करें, उसको वेस्ट ना करें, अच्छी जगह पे यूज करें और अच्छे तरीके का बिजनेस सेटअप करके दें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पीरियोडिक इंफॉर्मेशन एंड क्रिएटिंग गुडविल। तो एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मार्केट की प्रोवाइड करता है बिजनेस ओनर को, ताकि उसे पता चले कि उसे क्या करना है आगे और क्या नहीं करना है। क्रिएटिंग गुडविल, एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ओनर को गुडविल क्रिएट करके दे मार्केट में। नेक्स्ट ग्रुप इज आर इन्वेस्टर्स। सो इन्वेस्टर्स की बिजनेस के तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है? वन इज प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग्स। अब इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? सबसे पहले इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो आपको हेल्प करते हैं बिजनेस में कैपिटल बनाने के लिए। दे आर द पार्ट ऑफ योर कैपिटल फॉर्मेशन। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बिजनेस टू कंडक्ट प्रॉपर मीटिंग्स। मीटिंग्स कंडक्ट करने से क्या होगा? टाइम टू टाइम उन्हें डिटेल्स मिलेगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो अप टू डेट रहेंगे। नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कोई भी अपना 1 रुपया भी ऑब्वियसली क्यों इन्वेस्ट करेगा अगर उसको कुछ गेन नहीं होगा तो एज एन इन्वेस्टर दे ऑलवेज एक्सपेक्ट अ वेरी गुड रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। हैंडलिंग ग्रीवियंसेस। ग्रीवियंसेस इज व्हाट? द प्रॉब्लम्स, द क्वेरीज। तो इन्वेस्टर्स को अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो ये एज अ बिजनेस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने इन्वेस्टर की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी ग्रीवियंसेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कंप्लेंट्स हैं, उनको आप अच्छे से हैंडल कीजिए। नेक्स्ट इज मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। हमें सारी चीजें एज अ बिजनेस प्रॉपरली अपने इन्वेस्टर्स को डिस्क्लोज करनी है, अपने सारे बैलेंस शीट्स, अपने अकाउंट्स, वो सारी चीजें, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, आपने कहां पे कितना पैसा अलॉट किया, ये सारी चीजें आपको प्रॉपरली डिस्क्लोज करनी है, कुछ भी हाइड नहीं करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मेंटेन सॉल्वेंसी एंड प्रेस्टीज। अब क्योंकि इन्वेस्टर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट इसलिए कर रहा है कि ही फील्स कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो आप उसको अच्छा रिटर्न भी दोगे। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप अपना रेप्यूटेशन,
मार्केट में बनाए रखें, आप सॉल्वेंट रहें, हमेशा कभी भी इंसॉल्वेंसी की स्टेज नहीं आनी चाहिए, हमेशा बिजनेस प्रॉफिटेबल रहना चाहिए ताकि आप अपने इन्वेस्टर्स को उतना रिटर्न दे पाओ। नेक्स्ट ग्रुप इज एम्प्लॉयज। एज यू नो, एक बिजनेस उन सारे लोगों से बनता है जो भी उसके अंदर काम कर रहे हैं। अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, अब आप देखते हो कोई मूवी बनती है, हमारे सामने तो सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेसेस होते हैं, कभी कभार डायरेक्टर्स भी आ जाते हैं, इन द टाइम ऑफ प्रमोशन प्रोड्यूसर्स भी आ जाते हैं, बट वो सारे लोग जो बिहाइंड द स्टेज होते हैं, लाइक द स्पॉट पर्सन, द मेकअप आर्टिस्ट, द प्लॉट पर्सन जो पूरा प्लॉट सेट करता है, तो ये सारे लोग भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखते हैं, भले वो ऑन स्क्रीन आए या नहीं, दे आर ऑल्सो द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दैट मूवी। तो इसलिए यहीं से हमें समझ में आता है कि एम्प्लॉयज जो है एक बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जहां एम्प्लॉयज कुछ नहीं होते हैं वहां बिजनेस कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। सो एज अ बिजनेस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं एम्प्लॉयज की तरफ, जैसे कि उन्हें जॉब सिक्योरिटी देना, टाइम टू टाइम उन्हें सिक्योरिटी देना, उन्हें ऐसा फील नहीं करवाना कि उन्हें निकाल दिया जाएगा जॉब से या बार बार उनको धमकी देना। नेक्स्ट इज फेयर रेम्यूनरेशन। फेयर रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मीन्स व्हाट? सैलरी और वेजेस दे आर गेटिंग, जो भी उन्हें पैसे मिल रहे हैं इन रिटर्न उनके काम के लिए, सर्विस के लिए जो चार्जेस मिल रहे हैं, जो सैलरी मिल रही है, तो कभी भी रेम्यूनरेशन हमें सही टाइम पे देनी चाहिए, सही पर्सन को सही रेम्यूनरेशन देनी चाहिए जितना वो डिजर्व करता है। हेल्दी एंड सेफ्टी मेजर्स देने चाहिए, मतलब ऐसी कोई जगह पे वो लोग काम नहीं करने चाहिए जहां पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, प्रॉपर क्लीनलीनेस नहीं है, हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट इज गुड वर्किंग कंडीशंस। गुड वर्किंग कंडीशंस मतलब क्या? जहां पे वो लोग काम कर रहे हैं लोगों का बिहेवियर उनके साथ बहुत अच्छा होना चाहिए, उनके जो सुपरवाइजर्स हैं, उनके जो कलीग्स हैं, जो टीम लीडर्स हैं, वो बहुत अच्छे होने चाहिए, ना कि वो डिस्टर्ब ना हो अपने काम में। नेक्स्ट इज प्रॉपर ग्रीवियंस प्रोसीजर। आपको प्रॉपरली जो है एक तरीका होना चाहिए कि कैसे अपने एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम्स को हैंडल करना है। एज यू नो, आजकल वुमेन और मैन दोनों एक ही जगह पे काम कर रहे होते हैं, ना चाहते हुए भी कभी ना कभी कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो जाती हैं, तो उन एक्टिविटीज को हैंडल करने के लिए प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एज यू नो कि टाइम टू टाइम सब चीजें डिजिटलाइज हो रही हैं, नए नए तरीके आ रहे हैं, तो ये एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम गाइड करे, उन्हें ट्रेन करे, कोई भी नई अपडेट्स आती हैं तो। Next is responsibilities towards consumer, the main important component of your business environment. Consumers is the king. Consumer ही आपका मेन पर्सन होता है, क्योंकि अगर कंज्यूमर आपके एनवायरमेंट में नहीं हुआ तो आप किसको ये चीजें बेच लोगे, है ना? तो कंज्यूमर्स आर द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बिजनेस एनवायरमेंट। हम इनको चाह के भी कभी इग्नोर नहीं कर सकते, तो इनकी तरफ तो हमारी जिम्मेदारियां सबसे पहले आती हैं, जैसे कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। एज अ कंज्यूमर वो आपसे हमेशा एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनको अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट दीजिए। फेयर प्राइसेस, ऑब्वियसली अगर आप जो प्रोडक्ट दे रहे हो वो ज्यादा चीप नहीं होना चाहिए, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, अपने हिसाब से एक प्रॉपर प्राइस कैरी करना चाहिए। कस्टमर सेफ्टी, आप जो प्रोडक्ट्स बना रहे हो, लाइक जैसे डिटर्जेंट्स आते हैं, शैम्पूज आते हैं, या कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स जो आप अपने बॉडी पे यूज कर रहे हो, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हमें बहुत ध्यान से बनाना चाहिए एज अ बिजनेस, कि उनमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं होना चाहिए जो कस्टमर की बॉडी को या उसके ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट डाले। ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग, आप जो भी एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो दैट शुड बी रियल। आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिखाना है जो बहुत इररिलेवेंट हो या रियलिस्टिक नहीं हो, या दिखने में ऐसा लगे कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता, कुछ भी आर्टिफिशियल बनाया है, कुछ भी जो रियल नहीं है वो बनाया है, तो कस्टमर कभी भी उससे अट्रैक्ट नहीं होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि आपकी जो एडवर्टाइजिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छी और ऑनेस्ट हो। आफ्टर सेल सर्विस, काफी बार हम देखते हैं कि जब हम कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेस करते हैं, जैसे कि अगर हम टीवी वगैरह लेते हैं, रेफ्रिजरेटर्स लेते हैं, तो हमेशा हमें उसके बाद उसको सॉल्व करने के लिए, अगर कोई प्रॉब्लम आई,
फॉर एग्जाम्पल अचानक से टीवी खरीदने के बाद 1 महीने के बाद खराब हो गया, या रेफ्रिजरेटर 1 महीने के बाद काम करना बंद कर देता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये हो जाता है आपका आफ्टर सेल सर्विस। तो ये आफ्टर सेल सर्विस आपको हमेशा अपने कस्टमर को प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ऑब्वियसली अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके कस्टमर को क्या और चाहिए जो आपको मॉडिफाई करना है अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। अवॉइड कस्टमर एक्सप्लॉयटेशन। प्लीज आप कभी भी ये काम मत कीजिए कि आप अपने कस्टमर को लूटिए मत, कभी भी उनके साथ कोई गलत अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मत कीजिए। अटेंड कंप्लेंट्स, रेगुलर सप्लाई। अटेंड कंप्लेंट्स आपको क्या समझ आता है इसमें कि एज अ बिजनेस आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स कंज्यूमर, कि उनकी जो भी कंप्लेन है आप टाइम टू टाइम सॉल्व कीजिए, रेगुलरली सप्लाई बनाए रखिए मार्केट में ताकि कभी भी शॉर्टेज क्रिएट ना हो। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि वही हमारे देश को चलाती है, उसकी तरफ हमारी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। वन ऑफ देम इज टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, observing rules and regulations, earning foreign exchange, economic development, contributing to government treasury। अगर हम टाइम टू टाइम टैक्सेस पे करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, तो अगर हम करेंगे तो लोग भी हमें देख के करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो गवर्नमेंट आपको रिसोर्सेज दे रही है यूज करने के लिए, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप फॉरेन एक्सचेंज अर्न करके दीजिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हाथ बटाइए, गवर्नमेंट को ट्रेजरी अर्न करने में कंट्रीब्यूट कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स कम्युनिटी, सोसाइटी, पब्लिक इन जनरल। आप एक बिजनेस एनवायरनमेंट में, सोसाइटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि सोसाइटी वो होती है जो आपको सब रिसोर्सेज देती है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब सोसाइटी आपको प्रोवाइड करती है। तो इन रिटर्न आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं उनकी तरफ, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को हार्म ना कीजिए। बेटर एंड मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, आपको जो रिसोर्सेस मिल रहे हैं उनको अच्छे तरीके से यूज कीजिए, वेस्टेज मत कीजिए। रिजर्वेशन फॉर वीकर सेक्शन, प्रोटेस्ट अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स। हमें वीकर सेक्शंस को भी साथ में लेके चलना है, हमें ध्यान देना है कि कोई भी एंटी सोशल एक्टिविटीज, कोई गलत प्रैक्टिसेस मार्केट में नहीं होनी चाहिए, अगर हो रही है तो उनके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। Now the next topic is business ethics. Now what is business ethics? This is a totally different topic. What is business ethics? जब हम इस वर्ड को समझते हैं तो बिजनेस तो हमें पता है क्या होता है, a state of being busy in any economic activity. अपार्ट फ्रॉम दिस जब हम एथिक्स की बात करते हैं तो एथिक्स का मतलब होता है सही गलत का फर्क होना। यू शुड नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट बिजनेस एथिक्स एक्चुअली मीन्स। The moral principles, policies and values that govern the way businesses and individuals engage in business activity. एक बिजनेस को पता होना चाहिए कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या उसके लिए अच्छा है, क्या बुरा है, what is good, what is bad, what is right, what is wrong. Now let's understand the features of business ethics. क्यों जरूरी है बिजनेस एथिक्स करना, ऐसी क्या बातें हैं बिजनेस एथिक्स के लिए जो एक बिजनेस को फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहला आता है आपका कोड ऑफ कंडक्ट। व्हेन वी से कोड ऑफ कंडक्ट, तो कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है, अ सेट ऑफ एक्शंस विच आर फ्रेम्ड फॉर बिजनेसेस, सेट ऑफ रूल्स जो एक बिजनेस के लिए बनाए गए हैं जो उन्हें करना चाहिए। जैसे अगर हम कहें कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए सही गलत क्या है, जैसे अगर मैं कहूं झूठ बोलना, तो वो यूनिवर्सली सबके लिए क्या होगा, गलत होगा। कोई बोलेगा कि झूठ बोलना सही है, नहीं है। तो ये नॉर्मल संस्कार हमारे में आते हैं। वैसे ही बिजनेस के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, जो एक बिजनेस को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन मॉरल एंड सोशल वैल्यूज। बिजनेस एथिक्स जो है वो कुछ बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है। जैसे एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए सही गलत क्या है हम बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हैं, जैसे चोरी करना, मर्डर करना, झूठ बोलना, ये सब हमारे लिए गलत चीजों में आता है। अच्छा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना, सच बोलना, डिसिप्लिन में रहना, ये सब अच्छी चीजों में आता है। तो ये जो मॉरल वैल्यूज हैं, ऐसे ही कुछ बिजनेस के लिए भी मॉरल वैल्यूज होती हैं, जैसे कि हमेशा सही प्राइसेस पे चीजें प्रोवाइड करना, कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट नहीं करना, ऑनेस्ट एडवर्टाइजमेंट करना, ये सब क्या है, बिजनेस एथिक्स जो मॉरल वैल्यूज पे बेस्ड है।
नेक्स्ट इज गिव्स प्रोटेक्शन टू सोशल ग्रुप। अगर बिजनेस एथिक्स होंगे, सब लोग फॉलो करेंगे, तो सोसाइटी के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार नहीं होगा, कोई एक्सप्लॉइट नहीं होगा। प्रोवाइड्स बेसिक फ्रेमवर्क। अगर बिजनेस एथिक्स होते हैं, जैसे अगर मुझे पता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, एज अ बिजनेस मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो मुझे समझ आ जाएगा कि मुझे क्या स्ट्रेटेजी प्लान करनी है। वॉलेंट्री, अब देखा जाए तो बिजनेस एथिक्स जो है वो कंपल्सरी नहीं है, ये एक बिजनेसमैन पे डिपेंड करता है कि वो उसको करना चाहता है फॉलो या नहीं। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि झूठ मत बोलिए, बट फिर भी वो भले गलत चीज है, फिर भी कुछ लोग करते हैं फॉलो, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो वॉलेंट्री है, सबके ऊपर अपने अपने ऊपर है। रिक्वायर्स एजुकेशन एंड गाइडेंस। बेसिकली देखा जाए तो बिजनेस एथिक्स आपको गाइड भी करता है कि आपको स्ट्रैटेजी कैसे प्लान करना चाहिए, आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे कस्टमर से इंटरैक्ट करना चाहिए। रिलेटिव टर्म, ये सबके लिए अलग अलग होता है। रिलेटिव टर्म स्टैंड्स फॉर चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन ये चीजें चेंज होती रहती हैं, किसी के लिए वो चीज सही होगी, किसी के लिए वो चीज गलत होगी। न्यू कंसेप्ट, एक्चुअली आज से पहले ये कोई कंसेप्ट बिजनेस एथिक्स अलग से नहीं होता था सिलेबस में, बट इट इज अ न्यू कंसेप्ट जो आज मॉडर्न मार्केट में यूज किया जाता है, इंस्पायर्ड बाय डेवलप्ड कंट्रीज। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन बिजनेस एथिक्स एंड CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपको मैंने बताया कि बिजनेस एथिक्स वॉलेंट्री है, आप उसको फॉलो करो या नहीं करो, यह आपके अपने ऊपर होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं CSR की, विच स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एक कॉर्पोरेट की, एक कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है समाज की तरफ, जो कंपल्सरी है बाय गवर्नमेंट, उनके ऊपर इंपोज किया गया है कि उन्हें फॉलो करना ही है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। Corporations have an obligation to society as it impacts both society and environment. It could be that they generate and distribute wealth which may not be in conformity with the norms of nature or social behavior or rules governing trade and commerce. Hence, to return to society and government in lieu of what is being drawn, CSR has been instituted. This is considered to be a responsibility of every business and a social responsibility. Government ने corporations के ऊपर कुछ basic rules हैं जो लगाए हुए हैं, जो responsibilities उनके ऊपर impose की है कि उन्हें compulsorily ये follow करनी है और society को कुछ returns देना है। That's all about this chapter. Thank you.